राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधैवेष्टं संप्रदायैककर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधा सर्वात्मनैवं वन्दे राधा पादपद्मप्रधानम्। वन्दे राधा पादपद्मप्रधानम्। प्रेमानन्दोत्पुलकितगात्रो विद्युद्धाराधर्षमकान्ति राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्री हितहरिवंशम्। वन्देऽहं श्री हितहरिवंशम्। श्री हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय हरिवंश। हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय हरिवंश जय जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय हरिवंश। श्री हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय हरिवंश।
परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम जू, समस्त सहचरी वृंद, समस्त हित परिकर निज परिकर, श्री वृंदावन धाम और धाम की महारानी श्री लाडली जू, ये बड़ा अगोचर विषय है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। वेद के शिरोभाग में जो उपनिषद हैं जिसमें परम सुख ब्रह्म का वर्णन किया गया है, वो अखंडानंद प्रदान करने वाले, मोक्ष सुख प्रदान करने वाले वेद भी जिस परम रस का संकेत में वर्णन करके नेति नेति कह देते हैं, वो परम रस सिंधु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री प्रिया जी, श्री लाडली जी महाराज, यह ऐसा रस है कि बुद्धि पंग हो जाती है, मन पंग हो जाता है, शून्य हो जाता, शून्य हृदय। बस आचार्य कृपा, गुरु कृपा ही व्यवहार का बर्ताव करा सकती है। ऐसा अद्भुत रस है। इसी रस को प्रकट करने के लिए लालजू के करकमल में विराजमान अधरों से लगी हुई महामहिम रसमूल वंशी जी, जो सहचरियों के मध्य में हित सजनी के रूप में विराजमान हैं, वही भूतल में हरिवंश महाप्रभु के रूप में पधारे। आज हमारे वृंदावन नित्य विहार रस में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू श्री वृंदावन का प्राकट्य किया। चिदानंद वृंदावन अपने शरणागतों को इन्हीं नेत्रों से दिखाया। आज श्री राधा वल्लभ लाल जी को लता भवन में विराजमान करके 8 पहर की उपासना अली भाव से, सहचरी भाव से ये प्रकाशित की। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। ये जो वृंदावन नित्य विहार रस है, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर के, ये हमारी नित्य विहार रस की भक्ति के दास हैं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म हमारा सबसे बड़ा व्रत, जिसे नाभाजी वर्णन करते हैं, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। बस एकमात्र प्राणाराध्य प्राणनाथ श्री श्यामा श्याम, प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः काल तक, जीवन की श्वासें से लेकर श्वासों के अंत तक, एकमात्र रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। एकमात्र श्यामा श्याम श्यामा श्याम, ये प्रीति है। प्रभु के विविध अवतार हैं, विविध नाम हैं, विविध लीलाएं हैं, सब मंगलकारी हैं, पर जब प्रीति का उदय होता है एक में आसक्ति हो जाती है। गुरु प्रदत्त नाम में, गुरु प्रदत्त रूप में, गुरु प्रदत्त लीला में, और जहां लीला हो रही है उस परम लीला स्थली धाम में
ये धाम ऐसा नहीं कि लीला हो गई, नहीं, लीला हो रही है। आज अतिराजत दंपति भोर, आज बन राजत जुगल किशोर, आज गोपाल रास रस खेलत, आज तो जुवति तेरो बदन आनंद भर्यो, आज बन क्रीड़त श्यामा, आज अभी इसी क्षण अनवरत लीला चल रही है। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू प्रगट भय एकांतिक प्रियालाल के महाप्रेम रस का वर्णन करने के लिए। ये प्रेम ही नहीं है, ये महाप्रेम है। जो शरणागत हुए, जिनको आचार्य कृपा से उपासना पद्धति समझ में आई और उपासना में रमे, तो बढ़े सबके हृदय। वो आनंद जो आनंद सिंधु की अवतार लीला में लगे हुए महापुरुषों के चित्त का बलात् आकर्षण करके नित्य विहार भजन में स्थित कर दे। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेवु उमग तजत मर्यादा, बन विहार रस पिए। जो अवतार लीला को दृढ़ता पूर्वक भजन कर रहे थे, जब नित्य विहार रस का थोड़ा सा रसास्वादन हुआ तो उमंग करके श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हो गए। हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विशेष वर्णन पाया जाता है। जब प्रेम का स्फुरण होता है श्रीधाम वृंदावन नित्य विहार रस आचार्य की कृपा से, तो ये चारों पुरुषार्थ हे लगने लगे थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आचार्य श्रीहित महाप्रभु जी कह रहे हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, शैकांतेश्वर भक्त योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि, यो वृंदावन शिम्न कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस, तत्कैंकर रसामृता दिह परम चित्ते न मे रोचते। जब वृंदावन बिहारी बिहारिंजू के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति आचार्य कृपा से प्राप्त होती है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये भी लघु लगने लगते हैं, इनकी इच्छा ही नहीं रह जाती। देखो, जब तक हमारा संसार के प्रति सत्यत्व भाव है, विषयों के प्रति सुख बुद्धि है, धन आदि के प्रति अभिमान है, महत्व है, तब तक साधारण भक्ति भी नहीं प्रकट होती। तो आप इस भक्ति की भावना भी कैसे कर सकते हैं जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों हे हो जाते हैं, थुतकी कृत्य हो जाते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम वृंदावन बिहारिणी जू के चरणारविंद का। ये बिहारिणी जू अपने अंश से प्रकट होकर जगत में लीला करते हैं। कभी वृंदावन से ऐसा नहीं कि जब अवतार लिया तो यहां लीला बंद हो गई, नहीं, ये अनादि वृंदावन है, अनंत महिमा युक्त है। दोनों हमारे युगल सरकार कहीं नहीं जाते, एक कदम वृंदावन में ही रहते हैं। अपने अंश से दिव्य दिव्य लीलाएं करते हुए विविध अवतार धारण करके पृथ्वी में जो भावुक जन हैं, जैसी भावना वाले हैं, वैसा सुख पहुंचाते हैं। शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, गोपी। जो एकांत ईश्वर की भक्ति है, महाप्रभु कह रहे, मैं उसको अपने सिर माथे चढ़ाता हूं, प्रणाम करता हूं, पर मुझे नहीं चाहिए। आप विचार कीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये नहीं चाहिए। ईश्वर की एकांत भक्ति, सर्वव्यापी अंतर्यामी परमात्मा, बोले मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? यो वृंदावन शिम्न कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस।
जो वृंदावन में विराजमान श्री लाडली जो हैं, ये प्रेम का विषय है, यहां बुद्धि नहीं चलेगी। जो वृंदावन में विराजमान नित्य किशोरी स्वामिनी जो हैं, मुझे इनके चरणारविंद की दास्ता के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम किशोरी जू, कैशोर अद्भुत माधुरी। ये जैसे अपने लोग शिकायत करते रहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, ऐसा बुद्धि बड़ी चंचल है। महारानी जो कृपा कर दे ना तो शून्य हो जाता है। सोच विचार चिंतन सब शून्य। जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा दो, घंटे की सुई घंटे में, मिनट की मिनट में, सेकेंड की सेकेंड। कैशोर अद्भुत माधुरी भरधुरी, रांगत छविम राधिकाम, प्रेमोल्लासव राधिकाम निरवधि ध्यायन्ति ये तद्धिया, त्यक्ता कर्म भिरात्मनय भगवत धर्मेप्यो निर्ममा, सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। ऐसी स्वामिनी जी और लालजू की रूप माधुरी है किशोर अवस्था। तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। अभी तरुण भी नहीं हुए हैं, तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका में प्रवेश है। तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। ऐसी जो हमारी किशोरी जो है, कैशोर अद्भुत मारधुरी भरधुरी रांगत छविम राधिकाम, इनकी रूप माधुरी एक बार झलक जाए, एक बार इनकी सी चरण नख कांति का प्रकाश हृदय में हो जाए, यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, एक बार मणि जो झलक रही है सी चरणों की अंगुलियों में नख कांति, वो मणि की तरह वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, तो महाप्रभु कह रहे हैं ऐसा प्रेम स्फुरित होता है, पूरा हृदय बहा घूमता है प्रेमियों का। कर्मों ने स्वयं प्रणाम करके उनको छोड़ दिया। त्यक्ता कर्म भिरात्मनैव, कर्म बोले अब हमारी जरूरत आपको नहीं है, आप हमसे मुक्त हुए, अर्थात कर्म बंधन से। संचित कर्म, क्रियमाण प्रारब्ध, तीनों कर्मों ने प्रणाम कर दिया कि अब हमारे बंधन से तुम मुक्त हो गए हो। कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांग छविम राधिकाम। स्वामिनी जू कि श्रीअंग की कांति तेरो रूप कहत नहीं आवे, बस जय श्रीहित हरिवंश कछुक जस गावे। ये जो भगवान के ऐश्वर्य महामहिम महिमा को जानने वाले महापुरुष जन हैं, तो भगवान के हृदय का जो प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी है, तो ना आगमों में वर्णन है ना पुराणों में वर्णन है। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। ये सहजानंद वर्षिणी स्वामिनी जू यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्ना श्रुति कम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु यध्यानगम, यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम ममो। मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं, केवल वृंदावन में जो गोचर हैं, जहां श्रुति वेदों में भी जो रूप माधुरी नहीं है, केवल संकेत है। रसो वैसा रसम हृम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वह परमात्मा रस स्वरूप है, उसको प्राप्त करके आनंदी भवतु, आनंद में डूब जाता है उपासक। वही रस ही की मूर्ति दो, ये
रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। ये हमें सौभाग्य श्री हिताचार्य चरण की कृपा से मिला। समस्त कर्म बंधन जिनको काटना बड़ा कठिन है, श्री भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा शुभ शुभ कर्म। यहां कह रहे हैं कि महारानी जी के चरणों का आश्रय लेकर जो इनके नाम और रूप में लग गया तो कर्म बंधन कटने की बात नहीं रही, कर्मों ने प्रणाम करके स्वयं त्याग कर दिया। त्यक्ता कर्म विरात्मनः, जाओ अब हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अपना बंधन आपके ऊपर डाल सकें, क्योंकि आप लाडली जी महाराज के चरण आश्रित हो गए, आप लाडली जी का नाम जपने लगे, आप लाडली जी की कृपा से लाडली जी को देखने की भावना करने लगे। आगे कह रहे हैं भगवत धर्मेप्य हो निर्ममाः, महामहिम भागवत धर्म गरज रहा है, समस्त शास्त्रों के सिरमौर, हर जीव का परम कल्याण करने के लिए समर्थ है भागवत धर्म। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, स्वभाववश, अहंकारवश जो जो कर्म बनते हैं वो सब परम पुरुष नारायण भगवान श्री हरि को समर्पित करते हुए उनका चिंतन करना, ये शुद्ध भागवत धर्म है। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्महु जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नाही, अलक लड़े दो लाड़ी। ये भागवत धर्म पर भी विजय प्राप्त करके श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त किया। तो भगवत धर्मो निर्ममाः, इन महापुरुषों की अब भगवत धर्म में भी रुचि नहीं रह गई। भागवत धर्म में कैसी महामहिम अवस्था है, बिना आचार्य कृपा के समझ नहीं आती। इसलिए सेवक जी ने कहा है कि गुप्त रीति जो रस रीति सबनते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी, मूरी संजीवन कह दे। ये संजीवनी मूरी प्रेम है। प्रियाजू के चरणारविंद का हित सजनी जो कृपा करके आई, ललिता जो कृपा करके आई स्वामी जी श्री हरिदास जी के रूप में, वो प्रेम रस जो बहुत ही गूढ़ रस है। सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम तेभ्यो महाभ्यो नमः। ये सर्वाश्चर्यमयी बात, कर्मों ने स्वयं उनको त्याग दिया, वो भागवत धर्म से भी ममता रहित हो गए, रुचि नहीं रही, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी चाह नहीं रही। कैसी अद्भुत स्थिति, सर्वाश्चर्य पूर्ण रसमयी गति जिन महापुरुषों को प्राप्त है उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। श्री स्वामिनी जी के श्री चरणारविंद की आसक्ति, श्री राधा जुग चरण निवास, ये हितजू महाराज की कृपा से कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा, कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा, किंचिज गैरन युज्यताम बहिर्हो भ्राम्यत भिरैरपि। ओहो, कैसी अद्भुत महिमा का वर्णन हो रहा है। जिन्होंने हिताचार्य चरण की शरण ले ली और हमारी भोरी गोरी किशोरी महारानी जी के नाम रूप लीला धाम का आश्रय ग्रहण कर लिया, तो जो शास्त्र सम्मत कर्म है उनसे बन रहे हैं, उनको इससे कोई प्रयोजन नहीं, फल की कोई आकांक्षा नहीं, स्वयं नहीं आकांक्षा। सच्ची मानिए, ये हृदय की बात कह रहा हूं, कोई आकांक्षा न लोक की न परलोक की रही नहीं जाती।
जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा, पूर्ण निर्मल अमृतमय जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों की स्मृति नहीं रहती। ऐसे ही पूर्ण रस सिंधु को प्राप्त करने के बाद लोकांतर के सुखों की, पदों की चाहत ही नहीं रह जाती। परमेष्ठी पद सबसे बड़ा है, ब्रह्मा पद, उसकी भी चाह नहीं रह जाती। जिसको श्री लाडली जी के चरणों का सौभाग्य मिला उपासना करने का, बोले उनसे शास्त्र सम्मत कर्म बन रहे हैं तो कोई उनको लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि जिस लाभ के प्राप्त हो जाने के बाद कोई लाभ बाकी ही नहीं रहता, वो है प्रेम। और प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी है। अगर उनसे कोई कर्म नहीं बन रहा है तो उनकी कोई हानि नहीं है। एक बार सदगुरुदेव भगवान कहे थे कि जो इस रस में डूबे हुए रसिक जन हैं वो 5 मिनट में वो भजन कर लेते हैं जो 24 घंटे में प्रयास करने पर भी नहीं होता है। 5 मिनट में तदात्म भाव लाडली जू में डूबे हुए हैं। इसलिए वो शास्त्र सम्मत कर्म करें, उनको कोई उससे लाभ की आकांक्षा नहीं। हो रहा है व्यवहार जन, यदि नहीं कर रहे तो उन पे शास्त्र का शासन नहीं। पीछे आप श्रवण कर चुके, समस्त कर्म बंधनों ने, वेद सिद्धांतों ने नमस्कार कर लिया। वो वेदातीत अवस्था, जहां प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए देवर्षि नारद जी कहते हैं वेदान्नपि संन्यस्ति, वेद का भी जहां संन्यास हो जाता है वो है अवच्छिन्न अनुरागम लभते केवलम, वो अखंड अनुराग को प्राप्त होता है। फिर ये तो महाप्रेम रस श्री स्वामी जी के चरणों का। दैव की ऐसी दुरंत गति हो गई है कि महारानी जी का परिचय तो जानते नहीं और क्या क्या शब्दों से वो बोलते हैं। महाप्रभु ने भी नमस्कार किया है कि वाह दैव, जिन महारानी जी के चरणों का ध्यान भगवान शिव ब्रह्मादि नहीं कर सकते, ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद हो, राधा किशोरी स्वामी जी को ये क्या जाने। गूढ़ाश्चर्य रसाश्रगादि विषयान गृहणंत मुंचंतुआ, ये महापुरुष जन बड़े गूढ़ रहस्य में डूबे रहते हैं। आप देखेंगे पान का बीड़ा पाए हुए हैं, इत्र की खुशबू आ रही है, कई मालाएं धारण की हुई है। आपको लगा संत को तो पान नहीं खाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए, मालाएं नहीं धारण करनी चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये गूढ़ाश्चर्य रसाश्रगाद विषयान ग्रहणंतु मंचंतु वा, ये ग्रहण कर रहे हैं या त्याग रहे हैं बस कोई फर्क नहीं। ये ऐसे रहस्यमय स्थिति को कैसे प्यारे जू ने वो पान बीड़ा पाया है, उसे पाकर रोमांचित हो रहे। प्यारे जू के श्री अंग का सौरभ युक्त इत्र वो अपने शरीर में लगाए हुए, वस्त्रों में लगाए हुए। प्यारे जू का प्रसादी चंदन, प्रसादी वस्त्र कैसे पहचान पाओगे। गूढ़ाश्चर्य रसाह, गूढ़ आश्चर्य में रस की स्थिति में वो महापुरुष विषयान ग्रहणंतु मुंचंतुआ। अब शासन शास्त्र का उनके ऊपर नहीं है, वो ग्रहण करें या त्याग दे। ग्रहण करने में कोई नुकसान नहीं, त्याग देने में कोई उनको लाभ नहीं, क्योंकि लाभ और हानि द्वंद से ऊपर उठे हुए द्वंद्वातीत जो परम लाभ है प्रियालाल के प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। कैरुआ भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसः, श्री राधा और उनके प्राण प्रिय लालजू अर्थात प्रियालाल के किसी एकांतिक रहस्यमय प्रेम स्थिति को प्राप्त है। वो बहिर्मुख पुरुषों से भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अनुयुज्यताम बहिर्हो भ्राम्यत भिरैरपि,
जो बहिर्मुख पुरुष हैं उनके संग से भजन में विक्षेप पड़ता है, लेकिन जिनकी किशोरी जी के चरणारविंद की प्रेममयी स्थिति है, वो बहिर्मुख पुरुषों की मिलने की अवस्था में भी तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना, वो ऐसे एकांतिक प्रेम को प्राप्त हो गए हैं हिताचार्य की कृपा से। बोले यल लक्ष्मी सुख नारदादि परमाश्चर्यानुरागोत्सवै प्राप्तम त्वत्कृपयैः ही ब्रजभृताम तत्तत् किशोरी गणैः तत्कंकर मनुक्षणाद्भुत रसम प्राप्तुम धृता से मई श्री राधे नवकुंज नागरी कृपा दृष्टिम कदा दास्यसी। जो सुख श्री लक्ष्मी जी को नहीं प्राप्त हुआ, श्री शुक नारद आदि के रूप में इनको नहीं प्राप्त हुआ, ये जब सहचरी भाव धारण किए तब प्राप्त हुआ परमाश्चर्यमय रस। हृदय की बात कहता हूं, अगर स्वामिनी जी के चरणों में थोड़ी ममता हो जाए, राधा नाम में थोड़ी प्रीति हो जाए, वृंदावन थोड़ा प्राणों के जैसा प्यारा लगने लगे, तो आप देख लेंगे कोई कर्म बंधन आपको अनुलिख्यानंतान पितदपराधान मधुपति। मान लीजिए ये हमारी अलवेली सरकार केवल 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 सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, जो कृपा पात्र आ गया शरण में गले से लगाया, जो शरण में आ गया हृदय से कहता हूं ना ना, ऐसा स्वभाव ऐसा प्रभाव कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा, न सुना। प्रभाव अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ईश, निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरसहास मधुबोलन अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हें बिनमूलन। ये प्रभाव महारानी जी का, और स्वभाव सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। कैसे वाणी की सामर्थ्य नहीं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात। स्वामी सिहरदास जी कहते सखी तुम्हारे स्वभाव तुम्हारे प्रभाव को मैं कैसे वर्णन करूं, मेरे एक जीव है। ध्रुवदास जी कहते हैं यदि रोम रोम में करोड़ करोड़ रचना होती तो शायद कुछ प्यारी जी की महिमा गाते। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। नागरी दास इह जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, जिता दिया। जैसे वायु तिनके को मुकुट के ऊपर विराजमान कर दे, ऐसे कृपा ने श्री स्वामी जी के चरणों का आश्रय दे दिया। पता ही नहीं था, पता ही नहीं था, केवल कृपा ने ऐसी करुणामयी स्वामिनी। नहीं कलिकाल का दुरंत प्रचंड प्रहार सबकी बुद्धि पर हो रहा है। अरे मोक्ष प्राप्त करना या प्रेम प्राप्त करना ये सहज नहीं है। ममता को बटोर पाना, असत संसार के राग को नष्ट कर लेना, ये बड़े बड़े योगी मनीषी भी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अपने जैसे अधमों के ऊपर जो कृपा, ये केवल लाडली जी की कृपा, केवल श्यामा जी की कृपा। जो सुख लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं, जो सुख इन बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त नहीं, वो सुख किशोरी की चरण दासियों को प्राप्त है। ऐसा रूप जो करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, ऐसा रूप हमारी स्वामिनी जी का है। स्वामिनी जी की दासियां प्रतिबिंब स्वरूप है स्वामिनी जी की, तो वैसा ही प्रभाव उनका है। लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसन लीला किशोरी सतई, अत्यंत सौंदर्य और वैभव का क्या वर्णन। जिनके चरण सहलाती जी रहते हैं महामहिम लक्ष्मी जी, जब भगवान अवतार लिए हैं द्वारिकाधीश के रूप में वहां विराजमान हुए, तो रुक्मिणी जी के रूप में महालक्ष्मी हैं। हमारी प्यारी जू के चापत चरण मोहनलाल, कैसे कोई महिमा को जान पाएगा। जहां हर समय लाल जू द्वारिकाधीश के रूप में जो विराजमान है, उनकी चरण सेवा में महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी रहती। वही जिनके अंश से वो प्रभु हमारे निकुंज बिहारी चापत चरण मोहनलाल
कुंवरी राधे पलंग पौड़ी। रसखान जी ने देखा, बहुत ढूंढा अगम निगम पुराणों में, लेकिन देखा सेवा कुंज में वो श्री लाडली जी के चरणों को चाप रहा है। कैसे कैसे प्रतिक्षण अद्भुत रस देने वाली श्री स्वामिनी जी। बहुत हम जीत गए, हमसे गलती हो जाए तो हमारी स्वामिनी जी रिश नहीं करती। ने कहूं न रिश कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य, मुस्कुराती ही रहती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अज्ञान से ऐसी त्रुटि हो गई, आगे इसका सुधार हो जाएगा। धीरे धीरे विषय रूपी दलदल से निकालकर महाप्रेम रस में डुबो देती हैं हित सजनी जू, श्री प्यारी जू। जो श्री स्वामिनी जू के चरणों का आश्रय है, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, न कलयति मनांग नारदादीन सुभक्तान, श्री रामाद्य सुहृदभिर न मिलति, हरति स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो हो, किंतु प्रेमैक सीमाम मधुर रस सुधा सिंधु सारई रगाधाम, श्री राधा मेव जानन मधुपति रनिशम कुंज वीथी मुपास्ते। आहा, लालजू महाराज दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। अनन्य रस भजन का क्या स्वरूप है? बोले दूरे सृष्टियादि वार्ता। जो वृंदावन नित्य विहार रस का उपासक है, आचरण करके आचार्य स्वरूप श्री लालजू महाराज कह रहे, दूरे सृष्टियादि वार्ता, सृष्टि की वार्ता पूरी की पूरी दूरी। अब श्रवण सुनेंगे तो प्रियालाल का जस, नेत्र देखने की लालसा रखेंगे तो प्रियांश से निक्षिप्तो पुलक भुजदंडा क्वचिदपि, भ्रमण वृंदारण्ये मदकल करिंद्राद्भुत गति, निजाम व्यंजत्यद्भुत सुरत शिक्षाम क्वचिदहो, रहा कुंजे गुंजान वनित मधुपी क्रीडति हरि। क्या नेत्र देखना चाहते हैं? श्री लाडली लाल मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। ये नेत्र देखना चाहते हैं युगल सरकार को। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, प्रियाजू के कंधे पर श्रीलालजू कर कमल विराजमान किए, रोमांचित हो रहा है प्रियाजू के स्पर्श मात्र से। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोर, प्यारी जू कोई स्त्री नहीं है, प्यारी जू मूर्तिमान प्रेम है, प्रेम। ये दोनों हमारे युगल सरकार वृंदावन की कुंज वीथी में बिहरण कर रहे हैं और ये हम देखना चाहते। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, गुंजाइश ही नहीं है उपासक के हृदय में। नाहिन रहो ही माठौर, अब हृदय में जगह नहीं रह गई कोई और बात करने की, कोई और बात सुनने की। ये जो प्यारे जू का रस है, कह रहे न कलेति मनांग नारदादीन स्वभक्ता। प्रभु स्वयं श्री कृष्ण चंद्रजू जो नवनिवृत्त निकुंज में प्यारी जू के समीप विराजमान है, इनका ध्यान वो भी नहीं घसीट सकते। अवतार लीला में जो प्रभु है उनकी, ये बड़े बड़े महापुरुष, बस ये एकांतिक रहस्य है। बाहरी राज दरबार का वैभव भगवान का जानने वालों के लिए भी ये अगोचर रहस्य वृंदावन का रस है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। कह रहे हैं भगवान के जो नित्य सखा श्री दामादि सुहृद जन है, उनका भी प्रवेश इस महान रस नवनिवृत्त निकुंज में नहीं है। किंतु वही लालजू महाराज जो अपने सखाओं को बहुत प्राणों से अधिक प्यार करते हैं और भक्तों के हाथ बिके हुए हैं, उन्हीं के अंश से प्रकट हुए। वो प्रेम की चरम सीमा परमावधि श्री स्वामिनी जी के पीछे पीछे डोलते, जाके अधीन सदा सावरो या ब्रज को सिरताज। तो उपासक को इस रस प्राप्ति के लिए अपनी श्रवणेन्द्री को बचाते हुए ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति, दूरे सृष्टि आदि वार्ता,
और ना किसी अन्य का संग। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए, तासो कीजे प्रीति। तब इस रस का किनका प्राप्त होता है, जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने प्रकट होकर के सहज में दिया। एक हृदय की बात कहता हूं, जिसको ये रस की प्राप्ति की थोड़ी भी लालसा सत्संग से जग गई हो, तो हृदय से हरिवंश महाप्रभु को पुकारो। वो बांट रहे हैं, साधन देख के नहीं, केवल भूख देख के। भूख जिसके हृदय में होती वही पंक्ति में लग जाता है जहां प्राणों का आहार बंटता है। ये विशुद्ध प्रेम आहार है। हमारे प्राणनाथ श्री श्यामाजू के चरणारविंद का प्रेम ये बांट रहे हैं हिताचार्य चरण। अब निज धर्म आपनो कहेत, तहां नित्य वृंदावन रहेत। बहुत प्रेम सागर जहां हृदय से स्वीकार कर ले कि मैं आप हे हित सजनी जू, मैं आपके हाथ बिक गई, बस आप जो बांट रहे हो मेरी झोली में आ जाए। महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। श्री वृंदावन धाम महाप्रभु ने आज चिदानंद दर्शन कराया अपने जनों को। राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव मनाया जाता है। आज राधा वल्लभ लाल जी विराजमान करके आठों पहर उनका दुलार, आठों पहर सेवा। श्री धाम वृंदावन प्रगट रूप में यही आप जो देख रहे हैं चिदानंद है, पर आचार्य कृपा के बिना वो नेत्र नहीं प्राप्त होते। श्री वृंदावन दास जी ने देखा और वो गान कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन का कैसा अद्भुत कृपा स्वरूप है और कैसा अद्भुत प्रभाव है। जय जय श्री वृंदावन, रसिकन प्राण है, प्रभु पद दाता सबनी रसी की खान है। कैसे पापी करत आन जो बास है, दूरी होत तत्काल तासु की त्रास है। श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो। ये रसिकों का प्राण है वृंदावन। जिसने वृंदावन का आश्रय या वास स्वीकार कर लिया तो वृंदावन के प्रभु श्यामा श्याम के चरणारविंद उस उपासक के हृदय में वृंदावन के प्रभाव से स्फुरित हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप देखो, आप वृंदावन की रहनी से कुछ अपराध कर रहे हो, वृंदावन की रहनी में ठीक से नहीं चल रहे हो, कोई ना कोई वैष्णव अपराध कर रहे हो वाणी से, शरीर से, सावधान। नहीं तो बिना साधन के प्रभु पद दाता सबनी, सबन शब्द है। एक बात केवल हजारों लाखों बार प्रार्थना की है कि यहां के वास करने वाले वासियों से द्रोह मत करना, दोष दर्शन मत करना, अपना काम बनाना है। जो हमें दोष दिखाई दे रहा है वो हमारे नेत्रों में है, नेत्रों में, हमारे मन में चल रहा है त्रिगुण माया का फसाव। नहीं तो ये चिदानंद धाम है, यहां सब चिदानंद हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं, पर आपको मानना होगा कि मुझे अब कभी किसी के दोष देखने नहीं। अगर दिखाई दे जाए तो प्रणाम करो मानसिक, और वर्णन मत कर देना। तो क्या करेगा? वृंदावन धाम प्रभु पद दाता सबनी रसही की खान है। ये आपके हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणारविंद प्रकाशित कर देगा और उनका प्रेम रस। तो बहुत अच्छी साधना और तपस्या जिनकी होती होगी उसको प्रदान करते होंगे वृंदावन प्रिया प्रीतम के चरणारविंद और प्रेम रस। आगे लिख दिया, कैसे पापी करत आनि जो बास है, दूरी होत तत्काल तासु की त्रास है। ये शब्द क्यों नहीं लागू हो रहा हमारे हृदय में?
तत्काल वृंदावन का आश्रय और वास दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त कर देगा, पक्का। कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता। कलह कलेश न व्यापे ठाय ठौर विस्तृते न्यारी, दूरी होत तत्काल। तत्काल जब कभी ऐसा प्रारब्ध पछाड़ना चाहता है भारी कष्ट देके, तो उसी क्षण इतनी ऊंचाई पर मन को खड़ा कर देते, वो छू नहीं पाता कष्ट को। ये हमारे साधन, हमारी तपस्या नहीं, ये वृंदावन का प्रभाव है। ये इसलिए कि उदाहरण से हमारे हृदय में पुष्टता होती, इसलिए आपको कह रहा हूं। कोई भी दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप स्पर्श नहीं कर सकता वृंदावन आश्रित हृदय में। वृंदावन को समर्पित जीवन में कोई भी कर्म बंधन, चाहे संचित हो, प्रारब्ध हो, क्रियमाण हो, अब अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तत्काल त्रास जुजात ताको होत निर्मल गात है। कोई और साधन की जरूरत नहीं। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये हित सजनी जो कह रही हैं। तुम्हें और कोई साधनों का आश्रय लेने की जरूरत नहीं, तुमने धाम का आश्रय ले लिया। बस इतने सावधान रहो, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को भी व्यर्थ मत जाने दो। राधा राधा वल्लभ राधा वल्लभ, देख लो चमत्कार वृंदावन का। पावत महल की टहल, जहां नित सहचरिनु को बास है। दर्शत जुगल छवि नैन अनुपम, करत गुण को गान है। श्री वृंदावन धाम कृपा करता है, कृपा करता है। उपासक ही बात को जानते हैं जो रस में डूबे हुए हैं। हम विश्वास करते हैं ऐसे उपासकों पर, क्योंकि वृंदावन ऐसा प्रभावशाली है। जो मौन का अधिक आश्रय लेते हैं, वाणी से व्यर्थ वार्ता नहीं करते, उनसे अपराध बनने की संभावना नहीं होती। और जो शरीर से किसी का संग स्वीकार नहीं करते, असंग रहते हैं। क्योंकि हम किसी के साथ चलेंगे, किसी की वार्ता सुनेंगे, तो यदि हम नहीं निंदा करते तो वो कर बैठेगा, तो हमारी श्रवणेंद्री के द्वारा वो वचन जाकर हमारे हृदय को मलिन कर देंगे। नहीं तो मात्र आश्रय और वास से कह रहे हैं निर्मल गात हो जाता है, परम पवित्र निष्पाप हो जाता है। तो अब दुर्लभ क्या रहा, नेत्रों से प्रिया प्रीतम झलकने लगते, दिखाई देने लगते। जहां ध्यान में योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, लालजू महाराज को बड़े बड़े योगी जन अपने ध्यान में नहीं ला पाते। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, और वो प्रियाजू जो लालजू के ध्यान का विषय है, लालजू की आत्मा है, वो प्रियालाल हमारे नेत्र गोचर। इत बौना आकाश फल कैसे हो सकता है? पर सुलभ हो गया, कृपा से सुलभ हो गया, धाम की कृपा से सुलभ हो गया। बोले केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का अवसर मिल गया। उपासक जीते जी शरीर में रहते हुए भी नहीं शरीर में रहता, उसका भाव देह जो प्रकट होता है वो हर समय अपनी स्वामिनी जी की परिचर्या में सेवा में रहता है। ये बिना हित नयन प्राप्त हुए आप नहीं देख सकते हैं। तो ये दर्शन वृंदावन धाम की कृपा से किनको प्राप्त होता है? बोले करत गुण को गान है, जो रात दिन प्रियालाल के गुणगान में लगे हुए हैं। कभी आप अभ्यास कीजिए, करवट बदलते समय जब आपकी नींद खुले तो देखो क्या चल रहा है। अगर पद चल रहा है, निज मंत्र चल रहा है, शरणागत मंत्र चल रहा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चल रहा है, तो अब आप दूर नहीं है लीला से। किसी दिन बस पर्दा हटने वाला ही है, पर इतना जोर का अभ्यास हो जाए कि सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम लगो। धाम बहुत अपार शक्ति प्रदान करने वाला, ये दुर्लभ बात नहीं है। दुर्लभ बात थी धाम का परिचय मिलना, दुर्लभ बात थी हरिवंश चरणारविंद के आश्रय का परिचय मिलना। सो
कृपा से सुलभ हो गया है। पावत महल की टहल जहां नित सहचरिन को वास है। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणय के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। उस परम रहस्य में प्रवेश हो गया जहां बड़ों बड़ों के लिए दुर्लभ था। कृपा से, धाम की कृपा से। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो, जो रसिकों का प्राण है। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी, पिय प्यारी को धाम प्रेम विधि निर्मयी। जय हो श्री वृंदावन धाम की ऐसी अत्यंत शोभा है जो कहीं किसी चिदानंद धाम में नहीं। सृष्टि की तो बात जाने दो, श्रीधाम वृंदावन की शोभा। पिय प्यारी को धाम, ये हमारे युगल किशोर का निज महल है और ये प्रेम से निर्माण हुआ है। इसका प्रेम विधि निर्मयी, ये ब्रह्मा से निर्मित नहीं है। ये प्रेम बपू, बहुत प्रेम सागर जहां, वैसे सागर बहता नहीं है। सागर गंभीर स्थायी रहता है, पर ये वृंदावन धाम जहां प्रेम सागर बहता है। कौन प्रेम सागर? प्रिया प्रीतम, ये दोनों विहरण करते, बहुत प्रेम सागर। पी प्यारी को धाम प्रेम विधि निर्मयी, कण कण प्रेम से आप्लावित है। ये प्रेम समुद्र है वृंदावन, पर कैसी विडंबना है। प्रेम समुद्र में रहते हुए प्रेम की बिंदु से हम वंचित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही, नहीं तो वृंदावन अपने प्रभाव से प्रेम में कर देगा। अद्भुत छटा बिलो की द्रगन सुख होत है, निरतत जुगल किशोर सु जगमग ज्योति है। उपासक के नेत्रों में सी प्यारे जो झलकने लगते हैं और उनकी शोभा। सुधंग नाचत नवल किशोरी, कभी पिय को नाचन सिखवत प्यारी। कभी कभी रहसी मोहन पिय के संगरी लड़ती अतिरस लटकत। ये उपासक देख रहा है, छका है प्रेम सिंधु में। ज्योति जगमग होती तिनकी, कहा शोभा गाइए। 10 9 चरण के चिन्ह श्री यमुना पुलिन में पाइए। जिनके अंग की कांति गौरांगी प्रियाजू, पीता ऋण छवि अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति गोरी प्रियाजू। और इंद्रनील मणि की कांति अत्यंत लावण्य ऐसा झलक रहा है कि ऐसी किशोरी जो चकोरी बनी, जिनके रूप का पान कर रही है। वो ऐसे किशोर जो चंद्रमा का जैसे चकोर पान करता है, ऐसे प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। ऐसे दोनों प्रिया प्रीतम की अद्भुत अंग कांति से वृंदावन जगमग जगमग हो रहा है। और जहां श्री रस समुद्र का अवगाहन कराने की सामर्थ्य रखने वाली रसमयी यमुना जी प्रवाहित हो रही, उनके पावन पुलिन में 19 चरण चिन्ह श्री प्रियालाल के। आहा, यमुना पुलिन में चरण चिन्ह के दर्शन हो रहे। यमुना जी की जो रेणुका है, ये प्रियालाल का प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य, ये वृंदावन की रज इन्हीं चरण चिन्हों से युक्त है। गावत सुमोर मराल जिनकी केली कल नित नित नई, राधा यशो मुखर मत खगावली के। यहाँ की कोकिला, यहाँ के सुख सारिका, यहाँ के मयूर आदि प्रिया प्रीतम का यश गान करते हैं। इनके शब्द कान में पड़े तो चारों वेदों के पाठ का फल मिल जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया, वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट कोलाहल ये साधारण नहीं है। ये राधा यशो मुखर मत खगावली के, ये प्यारी जू के यश का गान मुखर होकर के कर रहे हैं। इनका जब श्रवण में शब्द पहुंचता है तो चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ की वायु वृंदावन की जब स्पर्श करती है तो समस्त तीर्थ अवगाहन की पावनता का यहाँ अनुभव होता है। समस्त पापों का नाश करने में सामर्थ्यशाली है बिहारी बिहारिंजू के महल की वायु। गावत सुमोर मराल जिनकी केली कल
नित नित नई। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। जय हो श्री वृंदावन धाम की कैसी अद्भुत शोभा है। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। सप्तदीप नौखंड नया समतूल है। श्री वृंदावन के धाम की बराबरी अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितने ब्रह्मांड रचित हैं वो महामाया के द्वारा रचित है। जे ही भगवान संकल्प किए ते अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया माया ने। पर ये वृंदावन धाम मायातीत कालातीत है, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट है, ये प्रेममय है। तो बोले कहीं भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई। लोक चतुर्दश भ्रमत मिटत नहीं सूल है। जाको सेवन करत न ये बड़ी भूल है। श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं कि 14 भुवनों में घूमे आओ, तुम्हारे पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं। जो जन्म मरण का हेतु है अविद्या, उसका नाश वृंदावन धाम कर देगा। वास मात्र से, आश्रय मात्र से। जो ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय वास स्वीकार ना करके घूमते रहते, इधर उधर नेत्र चराते रहते हैं, बोले बड़ी भूल कर रहे हो, तुम्हारा अमूल्य जीवन व्यर्थ के मनोरंजन में जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ वृंदावन बिहारी की शोभा को निरखो, राधा वल्लभ लाल की शोभा को निरखो, यमुना जी, यहाँ के रसिक जन, यहाँ की रजरानी, इनके प्रभाव से आपका हृदय बहुत जल्दी अविद्या से मुक्त हो जाएगा। जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। जाको सेवन करत न ये बड़ी भूल है। जो ऐसे वृंदावन धाम का सेवन नहीं करते बड़ी भूल कर रहे। बड़ी भूल छोड़त कूल जमुना, जहां तहां भ्रम्यो फिरे। तज अमृत फल खात विष को दुख सागर क्यों तरे। ए भाई, बहुत करुणा में वृंदा टवी है, तुम्हारे दोष या पाप नहीं देखेगी। जैसे बालक मल लगा करके जब तो कोई देखना नहीं चाहता, बड़ा मलिन है, घृणित मल लगाए हैं, लेकिन मां उसे गोद में उठा लेती है और उसके मल को धोकर श्रृंगारित कर देती कि सब उसे देखना चाहते हैं। ऐसे ही वृंदावनी प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, जैसे मलिन पुत्र को माता गोद में उठा लेती है, ऐसे हम जैसे मलिन पापाचरण करने वालों के पापों को ना देख करके वृंदावन अपनी तरफ से कृपा करके निष्पाप और प्रेम स्वरूप प्रकाशित कर देता है। बोले तजी अमृत फल खात विष को दुख सागर क्यों तरें। देखो, ये माया की ऐसी जादूगरनी है कि जैसे दूध और चावल का धोवन एक जैसा दिखाई देता है। अगर दूध का स्वाद लेने वाला नहीं है तो वो चावल की धोवन को देखकर समझ सकता है दूध है क्या, और भ्रमित हो सकता है। ऐसे ही सच्चिदानंद सुख और विषयानंद बिल्कुल एक चावल का धोवन है और एक कामधेनु का दुग्ध है। तो तू बालक नहीं भर्यो शयानक, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अतिव सुमिष्ट तजीव सुरभिन पै, मन बंधत तंदुल जल फीके। ए भाई, तू बालक नहीं, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा सयाना है। तू कामधेनु के दूध को छोड़ करके चावल की धोवन पी करके तू सुखी होना चाहता है। अर्थात श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम भक्ति को छोड़कर तू विषयानंद विषय भोग में तू तृप्त होना चाहता, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। अनंत जन्म बीत गए और ये भी जन्म देखो कितने वर्ष व्यतीत कर दिए, विषयानंद को पाने के लिए क्या मिला, क्या नहीं मिला। तो तज अमृत फल खात विष को दुख सागर क्यों तरे। अमृत फल श्री प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का रूप, नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, वचनामृत, चरणामृत, इनको छोड़ करके आप भोगों में रत हो, अपने समय को व्यर्थ पापाचरण में लगाए हुए हो। अरे दुख सागर से कैसे पार हो पाओगे। तजी और सब भज राधिका पद,
मान मन में फूल है। मान लो, बहुत करुणा करके कह रहे हैं, बहुत कृपालु हमारी स्वामिनी जो हैं, लाडली जो हैं, सब क्षमा कर देंगे। धन्य 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 तेई जे इनके उपा, धन्य हो जाएगा त्रिकाल में तू, तेरा भूत भविष्य वर्तमान सब धन्य हो जाएगा। जो कुछ हुआ छोड़ो, अब लो नशानी अब ना नशे हो, तजी और सब भज राधिका पद। बहुत गर्व का विषय है, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारे माई श्यामाजू को राज मान लो। हम किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे, मान लो करुणा का अवतार हमारी लाडली जो हैं, श्री कृष्ण की करुणा, दयालुता, कृपालुता, प्रेम मूर्तिमान होकर श्री लाडली जू के रूप में विराजमान है। इनका आश्रय ले लो। मान मन में फूल है, आज मेरा हो भाग्य, मुझे राधा चरण अरविंद की महिमा सुनने को मिली, मुझे प्यारी जू के चरणों की शरण में आने का उत्साह बन गया। अब मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं, निशोक हूं, क्योंकि मेरे से गलती भी हो जाए तो मेरी महारानी जो गुस्सा नहीं करेंगी। अवगुण अगर हमारे बन जाते हैं, केवल एक बात हमारे हृदय में है कि मेरी लाडली जू, मेरी श्यामा जू, तो हम आपको हृदय की बात कहते हैं, अवगुण बनने ही नहीं देंगे। अवगुण बनता अहंकार में है, लौकिक देहाभिमान में। देहाभिमान रूपी महल में ही ये काम क्रोध अवगुण कराने वाले रहते हैं, प्यारी जू की ठसक में नहीं रहते हैं। रहस्य को समझिए, जब हमारे अंदर ये अहम जागृत होगा, मैं श्यामाजू का, श्यामाजू हमारी, बस इस मय में कोई विकार टिक नहीं सकता। जब अहम ब्रह्मास्म में कोई विकार नहीं टिक सकता, तो मैं श्यामा श्याम का हूं, इसमें विकार कैसे टिक सकते हैं? ये छाती की बात कहता हूं। ये मत समझना कि हमारे माई श्यामाजू को राज बोलता है, इसके बाद पापाचरण भी होता है। पापाचरण की गुंजाइश ही नहीं रह जाती, क्योंकि अहम में शुद्ध श्यामाजू का दासत्व जागृत हो जाएगा। तो दासत्व सुख के आगे जब मोक्ष सुख भी नहीं, तो विषयानंद की बात ही क्या। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की, फिर युगल चंद्र की प्रीति आ गई, फिर विषयानंद बकाया रह जाए तो कैसे? सूर्य उदय हो गया अंधकार रह जाए तो कैसा? तजी और सब भज राधिका पद, मान मन में फूल है, जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। श्री किशोरी जू के चरणारविंद की आश्रय वृत्ति में ही इतनी फूलन आ जाती है, मोक्ष सुख लग हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़े बड़े महापुरुष, प्रायः यहां जो रस का वर्णन करने वाले महापुरुष पाए गए, वो सब वासुदेवा स्वरमिति से आए हुए पाए गए। स्थिति है सर्वम खलमिदम ब्रह्म की, फिर घसीटा श्री लाल जू ने प्यारी जू के चरणों का प्रेम, एकदम निर्मल तैयार भूमि, प्रेम जागृत। वही स्थिति घोर पापाचारी की भी वृंदावन प्रदान करता है, ध्यान रखना। वही स्थिति, कैसे वो पापी क्यों न, अभी जो वर्णन किया, यावद राधा पदनख मणि चंद्रिका ना विरास्ते, तावद वृंदावन भूई मुदम नैति चेतश्चकोरी, यावद वृंदावन भूई भवेन्नापि निष्ठा गरिष्ठा, तावद राधा चरण करुणा नैव तादृश्य उदेति। आहा, जब तक श्री लाडली जू की कृपा नहीं होगी, तब तक आप वृंदावन शब्द भी नाम नहीं सुन पाएंगे। आने की तो बात जाने दो, मन से भी नहीं सोच सकते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, मन से भी कैसा वृंदावन ऐसा नहीं सोच पाओगे। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, ऐसा बोल नहीं पाओगे। आने की तो बात जाने दो। आ गए, कुछ समय रुके, बोले बहुत कृपा किनकी? लाडली जू की। यावद राधा पदनख मणि चंद्रिका ना विरास्ते, जब तक श्री राधा के पदनख मणि की चंद्रिका का आविर्भाव नहीं होता, तब तक वो महासुख प्रकट नहीं होता जो मोक्ष को भी लघु कर देता है। और जब तक वृंदावन की निष्ठा, वृंदावन में प्रेम नहीं होता, तब तक राधा चरणों का प्रेम उदय नहीं होता।
यावत वृंदावन भूई भवेन्नापि निष्ठा गरिष्ठा तावद राधा चरण करुणा नैव तादृश्यो देती। जब तक वृंदावन की रज से प्रेम नहीं होगा तब तक राधा चरणारविंद की प्रीति नहीं प्राप्त होगी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो भी कह रहे हैं, जैसे हित हरिवंश अनत सचुना ही बिनुया रज ही लिए बिना रज। मान लो हमारी प्रार्थना हाथ जोड़कर कहते हैं, रज अगर शरीर में लगी है तो तुम परम पद में हो, चिंता मत करो, कहीं भी हो विश्व ब्रह्मांड में, शरीर छूटेगा प्रिया प्रीतम को ही प्राप्त होगे। कितना सस्ता सौदा है। ले जाओ यहां से वृंदावन की रज, निधिवन सेवा, कुंज गिरिराज परिक्रमा की जितनी चाहो ले जाओ, ये हमारा संपूर्ण वृंदावन वैभव है, और रोज अपने शरीर में लगाओ। यावद वृंदावन भूई भवेन्नापि निष्ठा गरिष्ठा तावद राधा चरण करुणा नैव तादृश देती। उसके हृदय में राधा महिमा नहीं प्रकाशित होगी जब तक वृंदावन के प्रतिभाव, वृंदावन की रजरानी के प्रतिभाव नहीं आएगा। बहुत कृपा हो गई, वृंदावन की नाम या मन के द्वारा सोचने की तो बात जाने दो, अब हमको तो चर्चा सुनने को मिल रही। कहां? बोले वृंदावन रजरानी में बैठ के। अब तो फूलन हृदय में करो कि मेरे कितने बड़े भाग्य हो गए। तज और सब भज राधिका पद, मान मन में फूल है, जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहो, मोमती एति नाहि अंत ताको लहो। शेष महेश सुरेश न पावत पार को, अजमति हु बौराय करत जो विचार को। हे वृंदावन धाम, आपकी महिमा मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं, अनंत है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हों लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। मेरी तो बहुत छोटी बुद्धि है, मैं वृंदावन की महिमा का वर्णन कैसे करूं। कितनी सीमा में वृंदावन है, असीम है। बोले इसको तो सिर्फ हरिवंश सुजान जानते हैं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू अर्थात हित सजनी जू जानती। और वो क्या कह रहे हैं? बोले प्रथम यथामति प्रणवों सी वृंदावन तिरम्य। मेरी मति में जितना वृंदावन प्रकाशित कर रहा है बोलने के लिए, मैं पहले तो प्रणाम करता हूं वृंदावन महिमा को, और जैसा मति में आ रहा है वैसा वर्णन कर रहा हूं। मतलब संपूर्ण नहीं, अनंत महिमायुक्त वृंदावन। तो कह रहे हैं मोमती एति नाहि अंत ताको लहो। मेरी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि संपूर्ण वृंदावन की महिमा को वर्णन कर सकूं। शेष महेश सुरेश न पावत पार को। भगवान देवाधिदेव महादेव जब भगवान द्वापर में अवतार लिए और गोपी जनों के साथ महारास किया, उस समय सर्वज्ञ सर्वदृष्टि संपन्न परम बोध प्रदान करने वाले परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव नहीं रुक पाए कैलाश पे, और प्रेम व्यथित होकर के गोपी वृंदावन में पधारे। लालजू की कृपा हुई और फिर रास में प्रवेश किया। गोपी मंडल के मध्य में जहां युगल सरकार राधा कृष्ण विराजमान हैं, वहां प्रवेश किए, महादेव के रूप में नहीं, गोपी रूप में। गोपी वृंदावन, 3 वृंदावन का वर्णन किया गया है। वो जो विज्ञजन वृंदावन रस के हैं वो जानते हैं। गोष्ठ वृंदावन, जहां सखाओं के साथ प्रभु अद्भुत सुख प्रदान करते हुए विविध बाल लीलाएं करते हैं, गौएं चराते हुए, गोष्ठ वृंदावन। और जहां केवल गोपी जनों के साथ अद्भुत रास विलास, वो गोपी वृंदावन। और जहां प्रिया और समस्त सहचरियों के साथ वो राधा निकुंज वाटी, श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने नवनिभृत निकुंज वृंदावन। तो गोपी वृंदावन में महादेव जी रास में एक रात, हर रास में नहीं, एक बार एक रात में श्री कृष्ण कृपा से प्रवेश पाया, और उस रास में महादेव के रूप में नहीं, गोपी रूप में।
श्री शुकाचार्य जी सहचरी वपु से प्रियालाल के रस का बहुत वर्णन किए, सुख संपदाय है। श्री नारद जी वीणा लेकर नारद रूप में नहीं, सहचरी वपु में प्रियालाल की सेवा। तो कह रहे जो शेष महेश सुरेश न पावत पार को, महादेव जी ने प्रियाजू की महिमा को गाया है। राधा कृपा कटाक्ष में आप पढ़ करके देखिए और किशोरी जी का नाम जपेंगे, तब असलियत में उनका अर्थ जो है वो भाव में आएगा। शब्दों के अर्थ में वो रहस्य प्रकाशित नहीं होता, वो भजन के बल से फिर शब्द अपना प्रकाश करते हैं, शब्द का साक्षात्कार होता है, फिर वास्तविकता समझ में आती है कि इसका क्या महामहिम स्वरूप गाया है श्री राधा कृपा कटाक्ष में महादेव जी ने। शेष महेश सुरेश, भगवान शेष जी बलराम जी के रूप में हैं। गोष्ठ वृंदावन तक, गोपी वृंदावन में प्रवेश नहीं है। कहीं ऐसा रास में नहीं श्री कृष्ण के साथ, जहां राधा कृष्ण की रास गोपी मंडल के साथ हो रही, वहां बलराम दाऊ दादा नहीं है। दाऊ दादा के एक अपना अलग वैभव विलास वर्णन किया गया है। उस रास में दाऊ दादा का अलग रास है, लेकिन जहां राधा कृष्ण गोपी मंडल में, वहां तो कह रहे शेष महेश और सुरेश। देवराज इंद्र का प्रवेश जब गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, तब वो आए और प्रभु के चरणों में शरणागत होकर क्षमा याचना की और भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम से संबोधन किया, बस। लेकिन नवनिभृत निकुंज वृंदावन, जहां प्यारी जू प्यारे जू बिहारी बिहारिन जो अपनी सखियों के साथ, बोले शेष महेश सुरेश न पावत पार को, अजिमत हु बौराए। ब्रह्मा जी का भी प्रवेश हुआ जब लालजू महाराज सखाओं के मध्य में बैठे हुए भोग आरोग रहे हैं। अपनी अपनी सब जो माताओं ने छाक आदि भोजन दिए, वो सब खोल करके बैठते हैं और पहले प्रभु को नहीं पवाते हैं। देखो प्रेम का स्वरूप, पहले स्वयं पाते हैं। कैसे? मुख में डाल, बहुत कन्हैया, इशारे से लालजू नजदीक अपना कपोल लगा देते और वो उनके मुख में डालते हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी को लगा ये वही पर ब्रह्म है, ये वही पर ब्रह्म है कि ये अहीर के बालक, गोप गणों के बालक अपना जूठा खवा रहे हैं, ये प्रेम से खा रहे हैं। अजहू मति बौराए, बौरा गई सबकी मति बनाने वाले ब्रह्मा जी की मति। हमारी आपकी मति क्या है? हमारी आपकी मति तो ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई है। सबकी मति बनाने वाले की मति बौरा गई और अपनी माया का प्रभाव दिखाने लगे। बछड़ों का, सखाओं का अपहरण कर लिया। फिर देखा तो वही सखा वही बछड़े, उधर देखा तो सखा और बछड़े तो योग निद्रा में, इधर देखा तो सखा बछड़ों के साथ लालजू महाराज वैसे ही क्रीड़ा परायण। ये सत्य की वो सत्य निर्णय करने लायक बुद्धि ब्रह्मा की नहीं रही। फिर देखा तो सब सच्चिदानंद बपू श्री कृष्ण, वही सखा वही छीका वही छड़ी वही सिंगी वही वस्त्र, वही कांप गए और स्तवन किया भागवत में। चौथी परिक्रमा करने की हिम्मत नहीं रही, 3 परिक्रमा करके प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गए। अजहू मति बौराए करत जो विचार को, ब्रह्मा की भी बुद्धि जहां काम नहीं करती वो गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, अरे ये तो नवनिभृत निकुंज वृंदावन है। विचार को बौराए अजमति कहा गुण वर्णन करो। जहां ब्रह्मा की मति काम नहीं करती, वहां मैं क्या अपनी मति से वृंदावन की महिमा का वर्णन करूं। अति दिव्य जटित मणिन भूमिषु ध्यान कैसे हो धरो। दिव्य मणियों से जटित हेममयी भूमि वृंदावन की अद्भुत अद्भुत कुंज निकुंजे, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं ध्यान धर लूं। ये तो वृंदावन कृपा करके हमारे ध्यान में आता है। हमारी ऐसी
सामर्थ्य नहीं कि हम वृंदावन की दिव्य नवनिवृत्त निकुंज की शोभा का ध्यान कर पाऊं, प्रिया प्रीतम का ध्यान कर। वहां तो कह रहे प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुकादी नाम ध्यानगम। ये ईश्वर कोटि के महापुरुष भी अपने ध्यान में नहीं धर सकते, पर वृंदावन की रजरानी का सेवन और वृंदावन का गाढ़ आश्रय, इसने कृपा की और हमारे ध्यान का विषय नवनिवृत्त निकुंज और प्रिया प्रीतम बन जाते हैं। नहीं, हमारी सामर्थ्य कहां, ध्यान कैसे हो। निश दिवस करत विचार यह आकाश फल कैसे हो। ऐसे दिव्य वृंदावन, वैसे प्रिया प्रीतम, वैसा उनका दासत्व प्रेम कैसे प्राप्त करूं। मेरे लिए तो ऐसा है कि जैसे आकाश को छूना असंभव, पर यह संभव हो गया प्यारी जू की कृपा से। वृंदावन आए और वृंदावन की कृपा से प्यारी जू के राधा नाम, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद की शरणागति मिली। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहो, जय जय श्री बनराज ही मस्तक नाइए। बड़ा प्रभाव है। वृंदावन को जो नित्य प्रणाम करते हैं, अगर आप वास भी करते हैं तो अपनी शैया से उतरने के पहले वृंदावन को प्रणाम कीजिए। ये नियम बना लीजिए, कभी ऐसे चरण मत रखिए, पहले आप प्रणाम। अगर आप अपने आसन पर हैं तो पहले वृंदावन को प्रणाम कीजिए, फिर उतरिए, फिर पंचांग प्रणाम कीजिए। ये नियम बना लीजिए। जब सोने जा रहे हों तब आप प्रणाम कीजिए और हाथ जोड़िए। ये नियम बना लो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ये हृदय की बात कह रहे हैं। जब आप शयन करने जा रहे हो तो पहले एकाग्र होइए और आप जहां भी हो श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम कीजिए और मन वचन कर्म से जाने अनजाने में जो भी हमसे अपराध बने हैं, हे वृंदावन के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, हे परम वैष्णव जनों, आप कृपा करो, मुझे क्षमा करो और मेरा संपूर्ण दिनचर्या आज के आपके चरणों में समर्पित। इसमें जो त्रुटि हो मुझे संकेत कीजिए और मुझे बल दीजिए कि मैं सुधार करूं। रोज ये प्रार्थना, बहुत जल्दी आप अध्यात्म में उन्नति में आप देखेंगे अपने हृदय की स्थिति को। रोज क्षमा याचना, रोज आप ऐसे वृंदावन को प्रणाम करके और जीवन समर्पित, वो दिनचर्या समर्पित, आप देखो रंग आ जाएगा। मान लीजिए हमारी बात नहीं मान पाओगे, माया भुला देगी, अगर मान गए तो जान जाओगे। रोज प्रातः काल आप यदि भूमि शयन करते हैं या आप सैया पे शयन करते हैं, पहले आप वृंदावन को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके प्रार्थना कीजिए, हे श्रीधाम वृंदावन, हम आपसे प्रार्थना और याचना करते हैं कि हमारी दिनचर्या, चाहे वो व्यवहारिक गृहस्थ धर्म से युक्त हो या पारमार्थिक विरक्त धर्म से युक्त हो, आप इतना बल दीजिए कि मैं अपनी प्यारी जू के प्रतिकूल कोई आचरण न करूं और हर समय स्मरण करते हुए हमारी दिनचर्या पूर्ण हो। मैं आपसे यही याचना करता हूं कि आपके प्रति, प्रिया प्रीतम के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। आप हमें ऐसा बल दो। आप देखो जरा, दोनों समय प्रार्थना, जगने के समय प्रारंभ में और शयन के समय आप प्रार्थना करके, पर नहीं कर पाओगे, 2-4 दिन करोगे ये माया भुला देगी। वही है जो स्मृतिवान है, वही उपासक है जो स्मृतिवान है। आप करके देखना, अगर कुछ दिनों में शयन के समय प्रणाम करते समय रोना ना आने लगे तो कहना, रोना आने लगे, झलक आने लगेगी। जहां निष्पाप हृदय हुआ ना तो ऐसे बात करोगे, ऐसे सामने दिखाई देंगे। ओहो, जय जय श्री बनराज ही मस्तक नाइए। ये जो मस्तक में रज लगी है ना, जितने कण झरते हैं ना, सब जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। बड़ा हमारी मंद बुद्धि है जो पूरा रज लगाने में शर्म लगती है। किसको चेहरा दिखाओगे? बोले पूरा रज ऐसे हम लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए जीवन नहीं है, प्रभु के लिए जीवन है, निष्पाप होने के लिए जीवन है, भगवत प्रेम के लिए जीवन। मान लो हमारी प्रार्थना बहुत सस्ता सौदा है, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से पाप नष्ट नहीं होते, रजरानी के मस्तक में लगाते ही निष्पाप होने लगते हैं। भाग्य बदल देती है रजरानी। मान लीजिए, मान लीजिए, प्रार्थना है, विश्वास कर लीजिए, क्योंकि इतनी सहज है कि आपको विश्वास नहीं होगा। सहज में विश्वास नहीं होता। अगर कोई बात अमूल्यता महामहिम लेकिन फिर तो समझ में नहीं आएगी। जब आपको उसमें बहुत कसौटी पे
तब आपको लगता है कितनी कीमती। इसलिए उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष 12-12 वर्ष तक आश्रम में रह के सेवा करवाया और फिर बोल दिया तुम स्थूल देह नहीं हो, चिंतन करो। फिर बोल दिया 12 वर्ष बाद तुम सूक्ष्म देह नहीं हो। फिर 12 वर्ष बाद तुम कारण शरीर नहीं हो। अब बताना नहीं पड़ा कि तुम आत्मस्वरूप हो, अपने आप अनुभव हो गया, क्योंकि 12 वर्ष के बाद एक शब्द मिला महावाक्य, तुम देह नहीं हो। और यहां फिर ही मिल रहा है, इसलिए इस कान से सुना निकाल दिया। तभी कहा गया बिना पवित्र हुए संतों की बात, अध्यात्म की बात, शास्त्रों की बात समझ में नहीं आती। तो पवित्रता, परम पवित्रता सहज में रजरानी कर देंगी। मान लो, वृंदावन को प्रणाम करो, वृंदावन की रज लगाओ। याही के परताप जुगल पद पाइए। इन्हीं रजरानी की कृपा से युगल सरकार मिल जाएंगे, विश्वास करो। बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ी निधि। पर कहते हुए भी, सुनते हुए भी हृदय में बात नहीं आएगी। ये त्रिगुण माया बड़ी प्रचंड है। एक बार बरसाने की परिक्रमा में कहा था, हमारी बात मान लो। यदि तुम्हारे हृदय में ठसक आ गई कि हमारी लाडली जू, हमारी महारानी जू, तो निर्भय हो जाओ। किसी की ताकत नहीं कि अब कोई बाधा तुम्हें परास्त कर सके। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। पर कहा था ये वही मानेगा जिस पर लाडली जी की विशिष्ट कृपा है, सुन के भी नहीं मान पाएगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, वृंदावन की रजरानी मस्तक पे और शरीर पे लगी है तो युगल सरकार का मिलना निश्चित है, निश्चित। हमारे भाग्य में नहीं लिखा युगल सरकार का मिलना, लेकिन हमारे भाग्य को पलट देंगी ये रजरानी। सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम, राधिका चरण रेणु है। स्वामिनी जी की चरण रज है। कार्तिक सुदी 13 को जन्म जो जानिए, द्वितीय प्रभु को रूप सुता को मानिए। आज के दिवस दिव्य वृंदावन का प्रकाश हित शरणागतों के नेत्रों में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू ने कराया। राधा वल्लभ लाल जी की अष्टयाम सेवा स्थापित की और सबको वृंदावन, जो प्रथम यथामति प्रणो वृंदावन की संपूर्ण लीला शोभा का वर्णन है, महाप्रभु ने यही दिखाया। जो पद श्रीमद चतुरासी जी में प्रथम यथामति प्रणो श्री वृंदावन तिरम्यो, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, वर यमुना जल सींचत दिन ही शरद। ये संपूर्ण वृंदावन दिव्य ऐसे खुले नेत्रों से हित शरणागतों ने देखा तो मनाया जाता है कि हमारी दृष्टि में आज वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए कार्तिक सुदी, ये जो आज की तिथि है, इसको वृंदावन का हम जन्मदिन मनाते हैं कि हमारे नेत्रों में आचार्य चरण ने वृंदावन को प्रकट किया। और आज ही राधा वल्लभ लाल का पाटोत्सव मनाते हैं, क्योंकि हमारे प्राणाराध्य राधा वल्लभ लाल जी लता भवन में आज विराजमान हुए और अष्टयाम सेवा पद्धति महाप्रभु ने विस्तार की। ये वृंदावन साक्षात प्रभु का स्वरूप है। इसमें वास कर रहे हैं, मानो प्रभु की गोद में वास कर रहे हैं। मानि प्रभु को रूपता को, बिटप बेली भ्राजही। सौभाग्य है उनका जिनको हमारे वृंदावन की लताओं से प्यार है, और दुर्भाग्य है उनका जो छल से हमारे वृंदावन की लताओं को काट देते हैं। परिणाम देखना, करोड़ों गौओं और ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप है वो उसको लगता है जो वृंदावन के वृक्ष को, लताओं को काटता है। वो जानते नहीं है धन के लोभ के कारण बड़े बड़े परम पावन वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, कदम्ब, तमाल, इनको उजाड़ दिया जा रहा है। बिल्कुल आप सावधान रहें। वृंदावन की ये हमारी साक्षात जान है, प्राण है वृंदावन की ये लताएं। प्रेम पदार्थ अति दूर है बिनु से रज रूख। जब हम किसी वृंदावन की लता को ऐसे छाती से आलिंगन करते हैं तो हमारे हृदय का पाप नष्ट होता है और हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित होता है। दुर्भाग्य हो गया, हम सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं, लताओं को नष्ट करते जा रहे हैं। लताएं लगाने की कोई सोच ही नहीं रह गई। कैसे सोच बने, क्योंकि प्रियालाल से मिलना ही नहीं है। जहां कोई लता होती है ऐसे कपट पूर्वक उसको हटाया जाता है कि कोई उस पर शासन भी ना कर सके। इतना नीचे से खोद दिया गया, वो गिरा, 2 दिन में काट के फेंक दिया। हाँ माना तुम बिल्डिंग बना लोगे, पर उन पे भजन कर पाओगे? अगर एक लता लगा दी है
तो धन्य है तुम्हारा जीवन। पर लता यहां लगाई ही नहीं जा रही। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, अगर 100 गज जमीन खरीदो तो एक छोटी सी तमाल की लता लगा दो, शेष में आप अपना जीवन व्यतीत करो। उस लता के नीचे 4 पुष्प और पत्ते बिछाकर भावना करो, मेरे प्रिया प्रीतम आएंगे और इस तमाल कुंज में विराजमान। हम उस कुंज की भावना, लताएं काट दी तो भावना क्या करोगे? लताओं का नाश किया जा रहा है। बहुत दुखद विषय। कैसे हमारे भाव को समझेगा? आज हमारे वृंदावन का जो स्वरूप है चिदानंद, उस पर तो कोई फर्क डाल ही नहीं सकता, पर प्रगट में जो लताएं, वो बिल्डिंग से पूरा नहीं हो सकता। हमारे वृंदावन की शोभा का जो स्वरूप है वो रज है, वो लताएं हैं, वो यहाँ के मयूर हैं, यहाँ के पशु पक्षी हैं। अगर उनका हमारे सामने से, तो फिर हमारे पास रह क्या गया? प्रगट वृंदावन की भावना से हम चिदानंद वृंदावन में प्रवेश करते हैं। आज के हम 25 वर्ष पहले की बात कर, रज ही रज परिक्रमा में, और लताएं ही लताएं, लताएं ही लताएं। कहीं भी एकांत में लता के नीचे खड़े होकर रो सकते थे, प्रिया प्रीतम की याद में आप पुकार सकते थे। अंधेरा, कोई बिजली नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई रोड नहीं। आज आधुनिकता ऐसी बढ़ती चली जा रही है, हम वंचित होते जा रहे हैं रजरानी से। हर जगह रोड और संगमरमर लग रहा है, रजरानी ढक रही है, लता पता अंतर ध्यान हो रही, हर जगह बड़ा बड़ा आधुनिकता का। तो आधुनिकता का निर्माण हो जाने पर आधुनिक विचारधारा ही सफल होगी, ना कि चिदानंद भाव, ना कि प्रिया प्रीतम का प्रेम जो हमारी कुंज गलियों में लता पता ऐसे, और छोटी छोटी गलियां तो वहां लीलाएं हैं। ये दान लीला हुई या मान लीला हुई, यहां ठीक है, सुविधाएं बढ़ेंगी, विचारधाराएं आधुनिकताएं की बढ़ेंगी, लेकिन भावनाएं नहीं बढ़ेंगी। और भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। उस लता को देखकर भावना होती, ये वही कालीदय है, ये वही कदम्ब है जहां मेरे प्रभु ने ये लीला की, ये वही साकरी वीथी है जहां दान लीला की, ये वही गली है साकरी जहां मान लीला की। हम कैसे भावना कर पाएंगे? इसलिए हमारी प्रार्थना है, जो भी जगह खरीदो एक छोटा सा पेड़ लगा दो, एक छोटी सी लता लगा, कोई बेल लगा दो। वृंदावन की उपासना इन लताओं से पूर्ण होती, रजरानी से पूर्ण होती। हाँ, अपने लिए भी वास बना लो, पर लताओं को जरूर लगाओ। अगर आपने जगह खरीदी है, लता है, तो उसे बनी रहने दो। आप एक छोटा सा कमरा बना लो तो आपको महल मिल जाएगा, नवनिवृत्त निकुंज महल। उसी के लिए तो आए हो वृंदावन, और उस लता को काट दिया जो बड़े जन्मों से तपस्या करके कोई परमहंस यहाँ की लता बना था, उसका आपने काट दिया, छेदन कर दिया। उस महापुरुष का अपराध तुम्हें प्रिया प्रीतम से मिलने देगा? हरिराम व्यास जी ने वर्णन किया है, करोड़ों गौ और ब्राह्मणों की हत्या लगती है जो वृंदावन की लता का छेदन करता है, उसको काटता है। याही के परताप जुगल पद पाइए, इन्हीं के परताप से हमें प्रिया प्रीतम मिलेंगे। मान प्रभु को रूप ताको बिटप बेली भ्राजहि, ये साक्षात प्रभु का स्वरूप है। ये लताएं साधारण नहीं कह रहे हैं, बिटप बेली भ्राजहि, मान प्रभु को रूप। आए हो वृंदावन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, आप लता को काट दिया, तमाल की, आप पीपल की, बट वृक्ष की। आप क्या समझते हो? साक्षात प्रभु के ऊपर कुल्हाड़ चला दी। ये वो परमहंस हैं जिन्होंने भजन करके वृंदावन ब्रज भूमि में लता रूप धारण किया। उद्धव जैसा महापुरुष यहाँ की लता गुलमौसदी बनना चाहता है, और ये बने हुए हैं, और आप इन पर प्रहार करके वृंदावनाधीश्वरी को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सावधान। भानुजा के तीर दो श्यामा श्याम राजही, वृंदावन हित रूप मंगल रसिक जन सुखदाइये, जय जय श्री बनराजही मस्तक नाइये। कह रहे हैं हमारे प्रिया प्रीतम, यही जो कुंडलाकार यमुना जी हैं, इन्हीं के मध्य में जो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, यही विराजमान है, यही लीलापरायण है। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम का निरंतर नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, और हो सके तो सेवा विराजमान करके जितने पहर की कर सको, मंगला से लेकर के शयन तक 8 पहर की सेवा, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम प्रियालाल के प्रेम रस को प्राप्त करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।